कथा का पावर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कथा का पावर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक सचमुच में ऐतिहासिक है और एक काल्पनिक है। एक है अशोक और दूसरा है बुद्ध। अशोक का प्रमाण है लेकिन बुद्ध का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। 3 भागों में अगर इसको बांटे, एक है माइथोलॉजी, एक है हिस्ट्री और एक जो इन दोनों के बीच में कहीं फंसता है वो होता है माइथोफिक्शन। हमारे देश में लोग हिस्ट्री समझते नहीं हैं क्योंकि उनसे समझाया नहीं जाता। सदगुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, श्री श्री का क्वालिफिकेशन क्या है, ये जितने मठाधिपति है वो कहां से आए। आर्य शब्द पहली बार उसका लिखित प्रमाण हमें ईरान में मिलता है। परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, कहां, कब? राम जी 7,000 साल पहले रहते थे, कहां? 7,000 साल में चाइना में क्या हो रहा था, 7,000 साल ईरान में क्या हो रहा था। क्या ये कहानियां संकेतात्मक हैं, हमको कुछ सिखाना चाह रही हैं, एक सिंबॉलिक उसमें, या ये कहानियां हैं एक ऐसा हुआ, एक राजा था, हो गया। लक्ष्मी जी की मूर्ति हम देखते हैं, वो कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई है। कोई महिला कमल के फूल के ऊपर ऐसे बैठ सकती है? जो विज्ञान की दुनिया होता है वो शब्दार्थ वाली दुनिया होती है, जो विश्वास वाली दुनिया होती है भावार्थ वाली दुनिया होती है। जो मूर्ख होता है उसे इन दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता, वो मूर्ख वाली दुनिया होती है। जहां भावार्थ समझना चाहिए उसको शब्दार्थ समझ के उसको ही सत्य मान ले रहे हैं, उसकी भावना को समझ भी ले रहे हैं कि क्या सीखना है, क्या कहना चाहते हैं, ये ऐसा था, ऐसा ही है, और उसके बाद जयकारा। जेरूसलम, पैगंबर, ईसा मसीह, ये सब को लेके उनका शब्दार्थ से ये बवाल खड़ा कर लिया है। वहां पे भी वो मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जो भी शब्दार्थ वाले लोग होंगे उनको मंदिर बनाना है। इंसान ने भगवान बनाए या भगवान ने इंसान बनाए? हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका व्यक्तित्व बड़ा अनोखा है। उनकी जड़ें भारत के पूर्व में हैं लेकिन वो पले बड़े भारत के पश्चिम में। पहले दवा के क्षेत्र में काम करते रहे, फिर दुआ के क्षेत्र में तो नहीं, पर जिनसे दुआ मांगी जाती है उनकी कहानियों के क्षेत्र में आ गए। एक और बात है कि लेफ्ट और राइट विंग जैसे आजकल पूरी दुनिया बटी हुई है, दोनों तरफ से बराबरी से तारीफ होती है और बराबरी से ट्रोल भी किए जाते हैं। और मंच से या उनकी किताबों के जरिए आपने बहुत सी कहानियां उनसे सुनी होंगी, तो उनकी कहानियों का आनंद उठाने के लिए हमारे साथ आज हैं देवदत्त पट्टायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देवदत्त, ये बताएं कि आपको, जैसे मैं जानता हूं कि आपने माइथोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ और आप फिर एक फील्ड छोड़कर आपने कहा कि भाई मैं अपने इंटरप्रिटेशन दूंगा और मैं लोगों को, और बहुत सरल भाषा में, मतलब मैंने बहुत पढ़ा है, आपको बिजनेस सूत्र पढ़ा, मिथ्या से मिथ्या से शुरू हुई और कहानी, और माय गीता पढ़ा, पर जो एक तीन भागों में अगर इसको बांटे, एक है माइथोलॉजी, एक है हिस्ट्री और एक जो इन दोनों के बीच में कहीं फंसता है वो होता है माइथोफिक्शन जी। तो मैं आपका टेक समझना चाहता हूं कि ये तीनों, अगर हम फिर से सरल भाषा में इसको अलग करना चाहें, क्योंकि वो बहुत गड़बड़ हो गया है और आजकल जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें बड़े आसानी से माइथोलॉजी को हिस्ट्री और कुछ नई चीज जो कभी थी नहीं उसको माइथोलॉजी बना के फिर हिस्ट्री बना के लोगों को परोसा जा रहा है। जी जी जी। तो तीनों को अगर अलग अलग हम बांटे सरल भाषा में, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, इतिहास जो है वो अतीत के बारे में, इट इज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और उसके लिए कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। सो प्रमाण इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम इतिहास कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। जब आप माइथोलॉजी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि जो संस्कृति है उसकी सोच क्या थी और वो सोच को किस कथा या किस सिंबल, प्रतीकों से, कोई रीति रिवाजों से उसे कैसे व्यक्त किया गया, वो है माइथोलॉजी की दुनिया। और माइथोफिक्शन जो है वो तो फैंटेसी दुनिया है, फैंटेसी नॉवल है, साइंस फिक्शन जैसा होता है, ये माइथोफिक्शन होता है। तो फिक्शन इज फिक्शन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, हमारे देश में लोग हिस्ट्री समझते नहीं हैं क्योंकि उनसे समझाया नहीं जाता, और वो कल्पना को कंफ्यूज कर देते हैं माइथोलॉजी के साथ कि राम जी हिस्टोरिकल थे, रावण हिस्टोरिकल था, जो स्टोरीज को, जो हम हाउ टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, वो नहीं जानते लोग, वो क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु को बहुत मानते हैं
और हम बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, और जो गुरु होता है वो हमेशा सही बोलता है। तो अगर मैं गुरु की वेशभूषा डाल के कुछ भी बता दूं, हाँ, ये बात आपने जो बोली ना, ये मैं अच्छा हुआ आपने बोले कि गुरु की वेशभूषा डाल के मैं कुछ भी बता दूं, मैं गुरु हूं या नहीं, गुरु वो का प्रमाण क्या है? किसी ने कह दिया मैं सदगुरु हूँ, मैं श्री श्री हूँ, मैं शंकराचार्य। अभी देखिए कोर्ट भी पूछ रहा है ना कि आप शंकराचार्य कैसे बने, तो आप केवल एक शंकराचार्य को पूछ रहे हो, बाकी को जगत गुरु को नहीं पूछ रहे हो कि आप कैसे बने शंकराचार्य। सदगुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, श्री श्री का क्वालिफिकेशन क्या है? ये जितने मठाधिपति है वो कहाँ से आए? उनको कोई, जैसे अगर आप बोलोगे अब मैं डॉक्टर हूँ, तो आप बोलोगे कि नहीं मैंने इस कॉलेज में गए थे, ये मेरा, इनके पास कुछ है ही नहीं प्रमाण की वो कैसे है। सो उनका फॉलोअर्स है तो आप लीडर बन गए, कि अगर मेरे 10 चेले बन गए तो मैं गुरु बन गया। तो गुरु बनने के लिए चेले चाहिए। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया था। कुछ भी बोल सकता हूँ मैं धेनुका को डेनमार्क बोल सकता हूँ, वाटिकन को वाटिका बोल सकता हूँ। तो जो के गुरु हूँ, तो गुरु जो बोलेगा वो सही है। तो सर आंखों पे जैसे कहते हैं, तो वो अपना नम्रता दिखाने के लिए वो गुरु की बात मान लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि भाई एक अंधभक्ति वाली बात है, किसी ने कुछ भी कह दिया और हम मान लेते हैं और हम उस पर लड़ने मारने को उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी फेथ से जुड़ा है। जी जी। तो जो माइथोलॉजी, जैसे कि आपको मैं पहले सुना और पढ़ा था कि माइथोलॉजी फेथ से जुड़ी है, जी, विश्वास की दुनिया है। अब हिस्ट्री जो है वो प्रमाण की दुनिया है। तो यहाँ शंका होनी चाहिए। अगर शंका नहीं होगी तो इतिहास नहीं होता। तो कुछ भी बोले, अगर मैं शंका से मैं बोला अच्छा मतलब, तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, कहाँ, कब? ये बात अगर किसी ने कहा मुझे कि राम जी 7000 साल पहले रहते थे, कहाँ? 7000 साल में चाइना में क्या हो रहा था? 7000 साल ईरान में क्या हो रहा था? अगर अयोध्या में 7000 साल पहले राम जी थे तो उनका वो तो बड़े ग्लोबल लीडर होंगे। तो वो क्या वो चाइना गए थे? चाइना में हो क्या रहा था? तो ये प्रश्न अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर वो इतिहास नहीं, वो केवल कल्पना की दुनिया की एक कथा हो जाती है। जो चाय की चर्चा जब हम करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो चाय की चर्चा को आप साइंस नहीं कह सकते ना। तो ये जो प्रमाण वाली दुनिया है, तो प्रमाण वाली दुनिया शंका से जुड़ी होती है। तो शंका प्रमाण, ये दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने एक बात कही कि राम जी थे अयोध्या में नहीं थे, तो राम सेतु का प्रमाण वो देते हैं कि साहब वो एक फॉर्मेशन दिखती है ऊपर से, और हर चीज में हम लोग नासा को ले आते हैं कि देखिए नासा की तस्वीर में है, तो नासा कह रहा है तो ठीक ही होगा, भले नासा ने कहा हो या ना कहा हो। ऐसे ही जब हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, जो हम पढ़ के बड़े हुए, राम कथा पढ़ के बड़े हुए, कृष्ण कथा पढ़ के बड़े हुए, महाभारत की कहानियां सुनी, और बहुत अच्छी, महाभारत में इतने सब प्लॉट्स हैं। जो सवाल मैं फिर बहुत सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं कि क्या ये कहानियां संदेशात्मक रही, बनी गई जब लिखी गई, या ये कहानियां थी? प्रमाण की बात आप ही की किसी पुरानी जगह मैंने आपको सुना था जहां आप कह रहे थे कि भाई वाल्मीकि फर्स्ट पर्सन में कह रहे हैं कि मैं था, मैं हूं, तो मैंने देखी है कथा। वेदव्यास कह रहे हैं कि मेरे सामने हुई, तो ये एक प्रमाण बन जाता है। पर क्या ये कहानियां संकेतात्मक हैं, हमको कुछ सिखाना चाह रही हैं, एक सिंबॉलिक उसमें, या ये कहानियां हैं एक ऐसा हुआ, एक राजा था, हो गया, तो कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, या वो कुछ, तो ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, पहले पूछना है कि शास्त्रों को शब्दार्थ देखा जाता है या भावार्थ? तो जब शब्दार्थ के ऊपर देख रहे हो, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हम देखते हैं, वो कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई है। कोई महिला कमल के फूल के ऊपर ऐसे बैठ सकती है? तो क्या वो शब्दार्थ लेना चाहिए या भावार्थ लेना चाहिए? बस सिंपल सी बात है कि लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई है, उन्हें कमला कहा गई है। तो अगर आप वो मूर्ति देखें तो आप उसे बोल रहे हो वो सचमुच में एक स्त्री थी जो कमल के ऊपर बैठ रही थी, तो ये शब्दार्थ वाली बात हुई ना, भावार्थ वाली बात नहीं हुई। तो भाव नहीं देख रहे हो। रामायण को भावार्थ से देखा जाता है। जो विज्ञान की दुनिया होता है वो शब्दार्थ वाली दुनिया होती है, जो विश्वास वाली दुनिया होती है भावार्थ वाली दुनिया होती है। जो मूर्ख होता है उसे इन दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता, वो मूर्ख वाली दुनिया होती है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहेंगे कि नहीं, लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठते थे, पहले जमाने में कमल होता था, ऐसे नाग होते थे जिसके 7-7 फण होते थे, तो ऐसे होता था। उस जमाने में 4-4 हाथ होते थे, रावण के 10 सर थे। अभी है। तो अभी ये मूर्ख आदमी है, अब इसके साथ आप नहीं जो बोलेगे कि हाँ जी मस्त है, बिकॉज उसको समझ नहीं है, वो बालक है। तो आप उससे विवाद क्यों करोगे?
छोड़ दोगे उसके ना। उसे विश्वास है कि डायनासोर की जैसे डायनासोर का समय में डायनासोर और नरसिम्हा अवतार में कोई तो कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी विचित्र बातें वो अस्त्रालय, आदि योगी, ये सब फैंटेसी स्टोरीज ये मैंने किसी ने कहा कि आदि योगी ऐसे पहले योगी थे। आई सेड बताओ कब, डेट बताओ। नहीं वो कैलाश पर्वत में थे। ऐसे कैलाश पर्वत में तो कुछ उगता नहीं है, तो कैसे गए थे कैलाश पर्वत के ऊपर, बताओ मुझे, बिकॉज वहां तो उगना कुछ तो उगता होगा, तो कहे कहां से। तो ये बोलते नहीं मेरा ये विश्वास है। ऐसे विश्वास हो गया तो ये विज्ञान की दुनिया नहीं। तो विज्ञान में हमेशा शंका होगा, प्रमाण, ये बातें और भाव की बात ही नहीं होती है ना। विज्ञान की दुनिया में शब्द की बात होती है, गणित की बात होती है, मैथमेटिक्स की बात होती है। तो हम अगर ये समझे कि हम जहां भावार्थ समझना चाहिए उसको शब्दार्थ समझ के उसको ही सत्य मान ले रहे हैं, उसकी भावना को समझ भी ले रहे हैं कि क्या सीखना है, क्या कहना चाहते हैं, ये ऐसा था, ऐसा ही है, और उसके बाद जयकारा। देखिए अभी मोहम्मद पैगंबर शब्दार्थ है या भावार्थ है? अगर आप पैगंबर की बात करते हो तो पैगाम किसका? भगवान का। क्या आप बोल रही है अल्लाह का? अभी वो हिस्टोरिकल फिगर है या वो एक विश्वास है? तो पैगाम की जब बातें कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि जन्नत के बारे में बात कर रहे हो, तो वो हो गया विश्वास वाली दुनिया है कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो विज्ञान वाली दुनिया तो है नहीं। तो फिर पैगंबर की बातें क्या होता है ना, ये भारत में हम केवल हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, हमें पूरी दुनिया के बारे में बात करना चाहिए कि ईसाई धर्म में भी ऐसी कथाएं हैं, इस्लाम में भी कथाएं हैं, जेरूसलम को लेकर अभी तो जो अभी जो बवाल चल रहा है बिल्कुल, वो लोग शब्दार्थ वाले लोग हैं। शब्दार्थ वाले लोगों ने जेरूसलम, पैगंबर, ईसा मसीह, ये सब को लेके उनका शब्दार्थ से ये बवाल खड़ा कर लिया है। वहां पे भी वो मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जो भी शब्दार्थ वाले लोग होंगे उनको मंदिर बनाना है। तो अभी जेरूसलम में मंदिर बनाना है, यहाँ पे मंदिर बनाना है, वो सब चीज को शब्दार्थ के माध्यम से देखते हैं। अभी क्या करेगा? तो मैं अब थोड़ा सा गंभीर बात हो जाएगी, लेकिन ठीक है करते हैं कि जब आप और मैं अपने बचपन में हमने रामलीला देखी या रामकथा पढ़ी या टीवी पर भी अगर रामायण देखी, रामानंद सागर की रामायण भी देखी, तो हमको पता था कि भाई 10 सर नहीं है, 10 लोगों के बराबर ज्ञान था, इसलिए दशानन बोला जाता था। बच्चों को भी यही समझाया जाता था कि भाई ये भावार्थ है। फिर ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ समय में, जब जो अगर आप ही के शब्द पकड़ो कि शब्दार्थ पर यकीन इतना बढ़ गया कि भाई उसके लिए लोग लड़ने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि खाली यहां नहीं, हर जगह, हर धर्म में, कि हम सब कुछ छोड़ करके जो मूल शिक्षा है उस ग्रंथ की, किसी भी ग्रंथ की, उसको पूर्णतया हम इग्नोर कर देते हैं, उसको किनारे कर देते हैं, और हम यहां पहुंच जाते हैं कि अस्त्रालय था। जो सडनली एक इन्फ्लक्स ऑफ गुरुज आया, जैसे अभी बात निकली, क्या ये उस वजह से है? क्या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से है? और अगर मिस इंफॉर्मेशन है तो इसको फाइट कैसे किया जाए? देखिए बुद्ध ऐतिहासिक है या माइथोलॉजिकल है? बुद्ध की कथा जो है, जो हमें बताई गई कि एक राजकुमार थे जो गौतम थे, सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध बने बाद में, उसका एक पीरियड हमें दिया गया। वो पीरियड ऑब्वियसली उसके बाद के लोगों ने, जब अशोका के टाइम पे जैसे जन्मभूमि सिद्ध होती है, तो अशोका ने जाके लुम्बिनी में खुदाई करवाई और वहां पट लगाया कि साहब यही है वो जगह जहां पे बुद्ध हुए थे, ऐसा अशोक ने कहा। क्या मुझे पता है कि बुद्ध हुए थे कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन देखिए, अगर अब मैंने प्रश्न नहीं पूछा होता, आपके मन में वो ऐतिहासिक कैरेक्टर है ना। अशोक अपने शिलालेख में कितने बुद्ध के नाम लिए हैं? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, क्योंकि इसका प्रमाण है, शिलालेख है, तो उन्होंने कितने बुद्ध के बारे में बताया है? जो इतिहासकार है भारत के, ये ब्रिटिश पहले थे, फिर इंडियंस थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक पात्र का जन्म किया। एक सचमुच में ऐतिहासिक है और एक काल्पनिक है। एक है अशोक और दूसरा है बुद्ध। अशोक का प्रमाण है, एक हमारे पास शिलालेख है, लेकिन बुद्ध का प्रमाण बिल्कुल नहीं
है। बुद्ध का प्रमाण अशोक ही दे रहा है। लेकिन वो केवल बुद्ध का नहीं, वो कणक बुद्ध और गौतम बुद्ध, दो बुद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो उसके मन में दुनिया में कई बुद्ध हैं, उनमें से एक बुद्ध का नाम है जो शाक्य बुद्ध थे। लेकिन वो दो बुद्ध के, ये आपको क्यों नहीं बताया गया टेक्स्ट बुक्स में कि अशोका न्यू मल्टीपल बुद्धास? हमें हमेशा कहेंगे कि न्यू गौतम बुद्ध। तो ये टेक्स्ट बुक लिखने का तरीका, ये जो पॉलिटिक्स है, सिलेक्टिव बताना, कि ये बताना, कभी नहीं बताते हैं कि वी अज्यूम दैट बुद्धा प्रोबेबली लिव्ड, क्योंकि जितने भी कहानियां हैं बुद्ध की, वो उनके तथाकथित जीवन के 700 साल बाद श्रीलंका में मिलता है। 700 साल में क्या हो जाता है? कुछ कथाओं में कहते हैं उनकी पत्नी नहीं थी, कुछ में 2 पत्नियां थी, 10 पत्नियां, 1 पत्नियां। फिर वो जितने बोधिसत्व हैं वो कहानियां बाद में वो बोधिसत्व, सिर्फ बुद्ध की कथा अगर आप बोले तो बुद्ध चरित्र जो लिखा गया अश्वघोष का, वो उसी समय लिखा गया जब रामायण लिखा गया था, और वो जो कथा है 700 साल बाद लिखी गई है। तो ये जो कथा, जो इंफॉर्मेशन है कि बुद्ध का जन्म ऐसे हुआ, वो साल के पेड़ को पकड़ी करके उनकी माता ने उन्हें जन्म दिया लुम्बिनी से, ये सबको पता है। हमको लगता है ये ऐतिहासिक कहानी है। अगर मैं बोलता हूं तो लोग भड़क जाते हैं मेरे ऊपर। तो ये अभी बुद्ध की इज पॉलिटिकल फिगर अभी कि नहीं, वो ऐतिहासिक है। नहीं, मैं अभी पिछले साल लुम्बिनी गया, मैं कपिलवस्तु गया, लुम्बिनी गया, वहां पे एक गाइड बता रहे थे, साहब इतना खुदाई में ये निकला और ये पुराना जगह था और इस रास्ते से बुद्ध गए थे, जब छोड़ के गए थे, वो सब पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे वो मंदिर था जहाँ पे उनकी माता पूजा करती थी। तो मैंने यही पूछ लिया कि किस भगवान का मंदिर था, तो वो जवाब नहीं था, क्योंकि कोई पूछता नहीं है। एज यू राइटली सेड, कोई सवाल नहीं पूछता। आप गाइड बोल रहा है, आप सुन रहे हो। तो ये जो बात है, जब मैं पूछता हूं लोगों को कि पहले तो अशोक, तो जब ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया कब से, ये केवल 150 इयर्स ओल्ड है। ये जो डिवीजन है माइथोलॉजी और हिस्ट्री का, विश्वास वाला सच और विज्ञान वाला सच, इसका डिवीजन केवल 150 साल पहले हुआ। जब अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि एक सत्य होता है और सत्य केवल शब्दार्थ से मिलेगा, हम भावार्थ नहीं देखेंगे। अभी जो कला होती है, वो कला में हमेशा भावार्थ होता है, और हम तो अंतर सत्य की खोज में सदियों से लगे हुए हैं। और आर्ट्स जब बनाते हैं, कोई भी कला बनाता है, जब हम लक्ष्मी को बोल रहे हैं कि वो कमल के फूल के, क्या मूर्ख है कि वो बोल रहे हैं कि कमल के फूल के ऊपर वो एक रूपक है। तो वो आपके भावार्थ को व्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन ये अंग्रेजों ने कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, वो पूजा कर रहे हैं कमल के ऊपर बैठे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ऐसे पैगंबर को मानते हैं जिनकी मां कुमारी थी। और ये हमारा सच आपका सच झूठ। तो एक ग्रुप आया कॉलोनियल ब्रिटिश लोग कि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की कथाएं झूठ हैं, बौद्ध धर्म की कथाएं सच हैं, तो अभी विभाजन कर दिया। हमारा सच है, तो अभी आपने हिंदू धर्म को नीचे दिखाया, बुद्ध धर्म को ऊपर दिखाया। आज भी अगर आप एकेडमिया में जाओ तो वहां पे कहेंगे कि मंदिरों के पहले स्तूप होते थे और बुद्धिज्म इज द ओरिजिनल रिलीजन। तो ये एक डिवीजन क्रिएट किया। That Vishnu is actually created after Buddha's. There is a इतिहास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप इतनी सिंप्लीफाई जब कोई पॉलिटिक्स होता है तो विभाजन की बात होती है। जब मैं विभाजन सुनता हूं तो मुझे पता है ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। पहले जमाने में भारत के जितने राजा थे वो बोलते थे कि हमारे पूर्वज राजा राम है। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ, नेहरू ने डिसाइड कर लिया कि मेरा रोल मॉडल अशोक होगा, राम नहीं होगा। अभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजा थे वो हमेशा राजा राम को सिंबल बनाते थे। राम दरबार का सिंबल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी राजपूत, जितने भी घराने, आपने कहा कि हम एक सेक्युलर नेशन स्टेट बनाएंगे। फिर आपने कहा रोल मॉडल, पहले तो रोल मॉडल क्यों चाहिए? चलो रोल मॉडल बना दिया, तो हमने कहा अशोक को लेंगे। अभी किसी को पता नहीं अशोक कौन है, तो आपने कहा कि नहीं हमारे पास वो हिस्टोरिकल प्रमाण है, वो रियल है। अभी राजा जब शिलालेख लिखता है, वो जैसे आज के पॉलिटिशियन बिलबोर्ड लिखते हैं, वो शिलालेख में लिखा है वो सत्य है, आपको कैसे पता? तो उसका सत्य है, उसने जो सत्य बताना चाहा आपको। तो फिर तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर में जो निकलते हैं वो सब सच है।
आजकल की पूछ लीजिए तो वो झूठ नहीं बोल सकता है। नहीं, वो जो लिखा है शब्दार्थ ठीक है। आपने कहा कि अरे वो तो बहुत रैशनल आदमी है, देखो अहिंसा की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मछुआरों को काम बंद करा दो, उनका काम, जो व्याध है उनका काम बंद करा दो। जो आजकल लोग कर रहे हैं ना कि वो राम मंदिर के बगल में नॉन वेज फूड नहीं होगा, वो अशोका भी करता था कि सबका ये बुचर्स एंड फिशर पीपल हैव टू स्टॉप देयर वर्क बिकॉज हम अहिंसा की दुनिया जन्म करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा मिसप्लीट कर गया, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। मैं आपको जब फॉलो करता हूँ, आप वेजिटेरियन सात्विक जो लोग हल्ला मचाते हैं, आप उसके प्रखर मुखर विरोधी हैं। मैंने कम से कम ट्विटर पर तो मैं पढ़ता हूं कि भाई संस्कार तो अच्छे नहीं हुए तुम्हारे सब्जी खा करके, और ये किसने कहा है कि मांस खाने वाले का संस्कार अच्छा नहीं होगा। मैं जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं, फिर वापस जाएंगे। अहिंसा को हमने वेजिटेरियन फूड के साथ जोड़ दिया है। किसने जोड़ा है? कौन जोड़ा है? जैनियों ने जोड़ा है, गांधी ने जोड़ा है। साबरमती आश्रम में वहां शाकाहारी भोजन देते हैं, तो यानी कि गांधी बोल रहे हैं कि जो शाकाहारी खाते हैं वो पावन लोग हैं। तो गांधी जी भी अन्न को लेके भेदभाव करते थे। क्या मैं अपना मटन करी लेके साबरमती के आश्रम में जाके लंगर लगा सकता हूं? उसकी अनुमति दी जाएगी? क्यों नहीं दी जाएगी? तो हम क्यों भड़कते हैं कि अगर राम मंदिर में अगर आप नॉनवेज नहीं अलाउ कर रहे हो, उसके बगल बगल साबरमती आश्रम में नहीं, आरएसएस के कैंटीन में नहीं, तो ये अशोका ने भी ऐसे रूल्स बनाए। तो अशोका, आरएसएस, गांधी और राम मंदिर में फर्क क्या है? तो बदला भी कुछ नहीं इतने 1000 साल में। 1000 साल में राजाट बताएगा कि देखो क्या खाना है, आपने उसको रोल मॉडल बना दिया। तो ये जब प्रश्न पूछता हूं मैं अशोक के बारे में, बुद्ध के बारे में, पैगंबरों के बारे में, ये कोई नहीं पूछता है। हम राम की तरफ चले जाते हैं, अस्त्रालय की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तो इजी टारगेट है। नहीं, लेकिन ये लेफ्ट विंग के जो आपका जो पॉडकास्ट है लेफ्ट राइट, ये जो हिस्टोरियंस लिखे हैं, उन्होंने क्यों नहीं मुझे बताया कि अशोक के पास एक नहीं कई बुद्ध होते थे और उनमें से एक कणक बुद्ध है। तो नाम क्लियरली लिखा है, कणक बुद्ध और गौतम बुद्ध। 2 बुद्ध का नाम तो है ही, उसमें 20 हो सकते हैं, 1000 बुद्ध हो सकते हैं। ये क्यों नहीं बताया मुझे कि अशोक वॉज ए पर्सन हु सेड एवरीबडी शुड ईट ओनली वेज फूड। ये बुचर्स का काम बंद करा दो। कि घर के जो स्त्रियां व्रत करते हैं, मंगल व्रत करते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो डजंट इट साउंड लाइक द ब्रिटिश कि जो छठ पूजा है ये वेस्ट ऑफ टाइम है? अब बोल दो जाके बिहार में जाके बोल दो कि अशोक राज है, उन्होंने कहा ये मंगल व्रत जो करते हैं ये स्त्रियों जन्म के समय, बच्चे के समय, शादी के समय, मृत्यु के समय, ये सब टाइम पास है, वेस्ट ऑफ टाइम है। समाज के जो रिचुअल्स हैं, जब आप जैसे जगन्नाथपुरी में हम एक मेला लगता है, ये मेले में लोग नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, ये भी बंद करना चाहिए। हमें केवल धम्म के साथ जुड़ना चाहिए। तो आप तो थियोक्रेसी क्रिएट कर रहे हो, तो फिर इसे आपने रोल मॉडल क्यों बनाया? पर ये तो वो है जो हिस्ट्री में है कि हाँ अशोक हुआ था। तो हिस्ट्री में हुआ था, लेकिन बुरा आदमी था। नहीं, वो तो बात सही बुरे की है, पर हम जो बात कर रहे थे हम थोड़ा कहीं और चले गए, इसलिए मैं वापस आपको ला रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने इतिहास को इंपॉर्टेंस दिया, तो पहली बात आपने अशोक को कहा कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐतिहासिक है। फिर बुद्ध को इंपॉर्टेंट कि वो ऐतिहासिक है लेकिन वो है नहीं, तो आपने प्रमाण को तोड़ मरोड़ के उन्हें ऐतिहासिक बना दिया। और फिर लोगों ने कहा कि राम जी को क्यों नहीं बना रहे हो ऐतिहासिक? सही बात। और वो कम्युनल टाइम था ना, जब देश का विभाजन हो रहा था, लोगों में गुस्सा हो रहा था, तो आपने कहा कि नहीं अभी मुसलमानों को हम बिकॉज देश बंटवारा हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं छुएंगे, वेरी वॉलेटाइल, तो बुद्ध को छुएंगे। तो फिर अम्बेडकर जी ने कहा कि अच्छा ये मैं बौद्धिज्म स्वीकार लेता हूं। और जब उन्होंने ऐसे कर लिया तो बुद्ध बिकेम पॉलिटिकल। So Buddha has become political, Ashoka has become political. जो Ashoka has now become about Buddha, तो एक बुद्धिस्ट लॉबी आ गया, हिंदू लॉबी आ गया, मुस्लिम लॉबी आ गया, सेक्युलर लॉबी आ गया। तो इस दुनिया में अगर आप बुद्ध को हिस्टोरिकल बोल रहे हो और अशोक को आइडियल राजा बोल रहे हो, तो हमारे आइडियल राजा क्यों नहीं हिस्टोरिकल बनेंगे?
और यहां से शुरू होती है राम की लड़ाई। तो जो जब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब जब इससे मैं एक और सवाल आता है कि बुद्ध के बारे में जैसा आपने कहा कि अशोका से पहले कोई प्रमाण नहीं है, अशोका ने प्रमाण दिया, पहला प्रमाण की बुद्धिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट शब्द ब्राह्मण श्रवण शब्द अशोक के शिलालेख से आता है। तो जो लार्जर क्वेश्चन है, और शायद बात की और जाएगी, लेकिन लार्जर क्वेश्चन है कि इंसान ने भगवान बनाए या भगवान ने इंसान बनाए। तो भगवान ने इंसान बनाए ये तो बिलीफ है, पर जो हम बात कर रहे थे अब तक वो ये थे कि इंसान ने भगवान बनाए और एक रूपक दिया। ये अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि किसी भी धर्म में, चाहे वो शामन रहे हों, चाहे वो अभी भी अलग अलग भील गोंड अलग अलग जनजातियां हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, कि भाई रिसरेक्ट भी हो गए और सब कुछ हो गए, किसी भी धर्म में इंसान और भगवान का जो ये जो एक पैरामीटर है कि भाई किसने किसको बनाया, मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो मैं जानता हूं दिव्यत पट्टायक क्या कहते हैं इस पर। पहले इसका उत्तर दीजिए, न्याय मनुष्य ने बनाया है या न्याय मनुष्य के पहले था? न्याय का कॉन्सेप्ट मनुष्य ने बनाया है और भगवान का काल्पनिक है। हाँ, तो काल्पनिक है, तो न्याय भी काल्पनिक है, समानवाद वो भी काल्पनिक है, डेमोक्रेसी भी काल्पनिक है। मैं वहां सब सहमत हूं आपसे उस पर। मनुष्य के पास कल्पना है, तो मनुष्य काल्पनिक चीजें नहीं बनाएगा तो क्या पशु बनाएगा? क्या बात है, क्या कल्पना को बुरा किसने कहा? शादी कर रहे हैं हम, ये तो प्रकृति में नहीं होती, कोई नहीं करता इंसानों के अलावा। प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि ये मेरी जमीन है, ये तो प्रकृति में नहीं है, ये काल्पनिक विचार है। ये जमीन मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे को मेरी जमीन जाएगी, मेरी बेटी का मेरा ऑनर है, मेरी इज्जत है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। मेरा बेटा, मेरी बच्ची, ये सब काल्पनिक है। पांडु के बेटे थे तो उन्होंने मान लिया कि ये मेरे बेटे हैं, तो मानस पुत्र बन गए कि अडॉप्टेड, दत्त पुत्र, अडॉप्टेड सन। तो ये काल्पनिक है, अडॉप्शन काल्पनिक है, इनहेरिटेंस काल्पनिक है, प्रॉपर्टी काल्पनिक है। क्या पैसा दुनिया में होता है? नहीं, वो भी काल्पनिक है, लेकिन दुनिया पैसे से चलती है। तो कल्पना से ही दुनिया चलती है, संस्कृति का निर्माण कल्पना से होता है। तो इमेजिनेशन से इतना डर क्यों है? क्योंकि मनुष्य का समाज बनेगा कल्पना से ही। अगर मैंने कल्पना नहीं की होती तो मैंने मूर्तियां नहीं बनाई होती, संशोधन नहीं किया होता, दुनिया को बनाया नहीं होती। ये टूल्स, टेक्नोलॉजी जो बनाए वो कल्पना से शुरू होता है। तो कल्पना से डर क्यों है? तो ये जो शब्दार्थ और भावार्थ वाली दुनिया है, ये साइंस के जो लोग हैं, इन्होंने कहा कल्पना बुरा है कि मेजर इट हैज टू रियल, व्हाट कैन बी मेजर्ड इज रियल, कि जिसको आप मेजर करते हो, जो सगुण है वही सत्य है। तो निर्गुण जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, भाव का निर्गुण है ना, भाव निर्गुण है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको निकाल दो। तो ये जो साइंटिफिक माइंड जो हम बोल रहे हैं, ये शब्दार्थ वाली दुनिया है, गणित वाली दुनिया है, जो ना भाव को समझती है, ना कल्पना को रिस्पेक्ट करती है। तो फिर ये बवाल मचेगा ही मचेगा। अब आपने कहा कि लक्ष्मी जी कमल के फूल पे बैठती हैं, ये ऑब्वियसली कल्पना है, भाव है, और भाव प्रधान जीवन उसी चल रहा है, कल्पना पे चल रहा है। अब ऐसे मान लीजिए कि मेरे जैसा एक आदमी आता है, मैंने देखा कि सदियों पहले ये कल्पना की गई कि लक्ष्मी जी फूल पे बैठती हैं और उसको कुछ भी मायने रहे होंगे। मैंने अपने मायने, माइथोफिक्शन पे आ रहा हूं वापस, मैंने अपने मायने निकाले और मैंने अपने मायने में थोड़ा सा साइंस का मसाला डाला और एक कहानी लिखी, और आज के जमाने में लिखी। फिर मुझे अचानक कुछ मिल जाता है, एक कुछ डिब्बी मिलती है, उसमें कुछ पुराने राज हैं। सारा माइथोफिक्शन आजकल ऐसे लिखा जा रहा है। उसमें निकल के आता है कि साहब महाभारत के टाइम पे ये हुआ था और इस टाइम पे ये हुआ था। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, और चूंकि वो आज के लोग हैं तो वो बात लगता है कि सच है। और फिर जो वो फिक्शन पढ़ रहा है, भाई कहानी तो कहानी है, चाहे वो पौराणिक कहानी हो चाहे अभी की कहानी हो। और जैसे आपने कहा कि क्या सबूत है कि वो सत्य था और ये सत्य नहीं है,
तो इस कल्पना का जो सिंबोलिज्म है और इस कल्पना का जो सिंबोलिज्म है, या जो शब्दार्थ, ये भावार्थ से आगे शब्दार्थ में चले जाते हैं, उसका जो क्लैश है, मैं अगर पढ़ रहा हूं और मैं एक अपनी परंपरा के सिंबल्स को लेके, रूपक को लेके बड़ा हुआ हूं, ये उसको चोट पहुंचाता है, इससे मैं कैसे लड़ूं? एक क्यों लड़ो? किताब लिखी जाती है पढ़ने के लिए। केवल एक आदमी ये कथा बता रहा है, दो आदमी ये कथा नहीं बता रहा है। तो इससे पता चलना चाहिए कि इस कहानी का स्तोत्र केवल एक पुरुष है और वो प्रमाण भी नहीं दे रहा है, तो वो उसकी कल्पना से आया है। नहीं, जो बात मैंने आपसे कही ना, मैं कहां पर ले जा रहा हूं इस बात को, कि अगर मैंने एक कल्पना की आज कि ये रंग पीला नहीं है, ये नीला है, और ये बात मैंने एक किताब में एक तरह से साबित कर दी कि मैं कह रहा हूं और ये ऐसा था और ये इस शास्त्र में लिखा है। अब वो बात, चूंकि वो एक किताब में नहीं लिखी गई, उस एक किताब के बाद वो बात मैंने एक मंच पे भी बोल दी, और वो बात फिर जैसे अभी हमारा बात कर रहे हैं तो ये एक रील कटेगी इसमें से और ये फैलेगी, जो आपने कहा वो फैलना शुरू हुई। तो जो ये इंफॉर्मेशन विस्तार है, ये तो मेरा कहना, मतलब आई थिंक आई एम गेटिंग स्टक हियर, कि जो माइथोलॉजिकल रूपक हैं जिनको एक तरह से इंटरप्रेट किया गया है, उनमें एक तरह का नैरेटिव रीसेटिंग करने का जो प्रयास है, क्या वो सही है? क्योंकि वो भी कल्पना ही है। तो पहले जब कथा बताई जाती है, तो जब कोई भी कथा लिखते समय आपको पहले तो कथा वो बोल रहा है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहा हूं। दूसरी बात है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहा है। जो भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहा है, उससे आपको सतर्क रहना चाहिए। इंश्योरेंस जो बेचता है, तो आपको जो बेचने वाला है वो फिक्शन लिखता है, जो माइथोलॉजी लिखता है वो बेचता नहीं है। मुझे बेचना नहीं है, तो बेचने की बात जो एनालिसिस करता है, जो पढ़ाकू है, जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियंस को भी बेचना नहीं चाहिए। वो बेचना शुरू कर दिए कि हम सत्य बेच रहे हैं, तो अभी उन्होंने दुकान खोल दी, हमने सत्य की दुकान है। ये क्यों कर रहे हैं? हिस्टोरियन जो साइंस, विज्ञान बिकाऊ नहीं होता, वो स्व प्रमाण होता है, वो स्वयंभू होता है। इट हैज नॉट टू बी सोल्ड, इट हैज नॉट टू बी आर्ग्यूड। साइंस इज नेवर आर्ग्यूड। तो आजकल क्या ये ह्यूमैनिटीज है कंफ्यूजिंग। मैथ्स में अगर आपने बोला ग्रेविटी, आई डोंट अग्री विथ यू, तो अप्रूव कर दो, एक्सपेरिमेंट कर दो कि नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं बिल्डिंग से गिरूंगा, तो गिरो। एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। तो सोशल साइंस नहीं होता, ये रॉन्ग वर्ड है। पॉलिटिकल साइंस इज अ लाई, देयर इज नो सच थिंग एज अ साइंस, बिकॉज साइंस इज प्रिडिक्टेबल। तो अगर आपने लक्ष्मी का प्रमाण एक आदमी ही बोल रहा है, अगर किसी ने कहा कि 7000 साल पहले राम है, आप देखोगे कि वो एक प्रकार के लोग ही बोल रहे हैं। तो ये अभी जैसे मोहम्मद पैगंबर है, वो केवल मुस्लिम बोलते हैं ना, नॉन मुस्लिम नहीं बोलता है। तो फिर वो फैक्ट कैसे बना? बिलीफ है, तो बिलीफ है, उनका बिलीफ है, मगर नॉन मुस्लिम नहीं बोल रहा है। सो इनसाइडर्स ट्रूथ इज मिथोलॉजी, आउटसाइड्स वेरिफिकेशन इज साइंस। आउटसाइडर हैज टू वेरीफाई। आपको वहां से निकल के बाहर जाके उसको प्रूव करना है, उसको साइंस कहते हैं। सो जो अंदर का विश्वास है, मुझे विश्वास है पैगंबर के ऊपर और मैं उसके ऊपर लिख रहा हूं, तो मुझे अभी मैं कथा जब लिख रहा हूं, मुझे विश्वास है वो मेरा सच है ना। आप उसको क्यों स्वीकार कर रहे हो? लेखक जब कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसका से एंजॉय कर लो। अभी तुम उसको स्वीकार क्यों कर रहे हो? कोई भी कुछ भी बक रहा है, आप उसको स्वीकार कर रहे हो क्योंकि आपको वो कथा अच्छी लगी, आप बिक गए। आप बिक गए, जैसे फिल्मों में होता है, जैसे किसी भी तरह के नैरेटिव अभी पिक्चर को देख के वाद विवाद हो जाता है ना, ये एक्टर अच्छा है, ये अभी हम भावुक हो जाते हैं फैंस को। तो हम फैंस अभी होते हैं ना, फिल्म स्टार्स के फैंस होते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, तो आप भावुक हो जाते हो एक पिक्चर देख के, किताब देख के, एक स्टोरी देख के। हैरी पॉटर के फैन तो लड़ाई कर रहे हैं दुनिया भर में। तो अभी वो सच है, झूठ है, वो एक कथा का पावर है। तो अब कथा के पावर में, जैसे आप यूज करते हैं कथाओं को, फॉर अ व्हाइल यू वर्कड एज चीफ बिलीफ ऑफिसर, और आप ट्रेन करते थे लोगों को, आप एक तरह का कल्चरल ट्रेनिंग थी।
फिर आप अभी भी जब आपकी किताबें बिजनेस सूत्र है या आप कथाओं को यूज करते हैं, उनसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन करते हो, ज्ञान देने की, भाई इसका ये मतलब है, देखो ये ऐसे हो सकता है तो ये भी ऐसे हो सकता है, राइट। वहीं पर एक कथा का जो पावर आप कह रहे थे कि कथा का पावर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कथा का पावर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो कथाएं स्ट्रांग हैं। अब एक कथा जो हमें सुनाई जाती है, जो कि अगेन हिस्ट्री है कि मैथोलॉजी है पता नहीं, कि साहब कैस्पियन सी से कुछ लोग निकले, कुछ दाएं मुड़ गए तो ईरान की तरफ चले गए, कुछ बाएं मुड़ गए तो हिंदू कुश पार करके भारत आ गए और वही आर्य कहलाए। फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जैसे कि अशोक के शिलालेख की बात आपने की कि कुछ चीजों को सिद्ध करने के लिए खुदाई उस तरह की जाए कि पहले रिजल्ट पहले पता है ना, और बाद में उसको सिद्ध किया जाए। तो इस पर कल्चरली सिर्फ, क्योंकि साइंटिफिकली तो अभी कोई लिंग्विस्टिक थ्योरी है, कोई जीन थ्योरी है, डीएनए थ्योरी, सब चल रहा है अभी, हर दिन वो बदलता रहता है। पर कल्चरली जबान को लेकर के, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को लेकर के ईरान और हम में, चूंकि अब ईरान इस वक्त खबर में है तो मुझे लगा कि हमें पूछ लेना चाहिए, ये बात कर लेनी चाहिए, कितनी सिमिलैरिटी है संस्कृतियों में और क्या ये एक्चुअली एक ही कुटुंब था। तो जब भी कोई आर्य की बात करता है, हमें घोड़ों की बात करनी चाहिए। घोड़े कहां से आए? भारत में घोड़े नहीं है, ये भारतीय प्राणी नहीं है। 800 साल पहले काठियावाड़ अरावली के पास उसको पहली बार ब्रीडिंग कर सके, 800 साल पहले। उसके पहले जितने भी घोड़े थे वो बाहर देश से भारत आते थे। हरिद्वार में घोड़े का मेला लगता था, बिहार में हाजीपुर में बिहार का घोड़े का मेला लगता था, पुष्कर में आता था, तिरुपति में, ये सब स्पॉट्स में घोड़े, जितने भी राजा हैं, अब घोड़ा जो होता है वो भारतीय प्राणी नहीं है। वेदों में जब हम वेद की बात करते हैं, अश्वमेध की बात करते हैं, तो वहां घोड़े आ गए। तो वो घोड़े कहीं बाहर से आए, वो लाने वाले कौन थे? वो आर्य थे। तो घोड़ा इज नॉट इंडियन, वो बाहर से आया। वो घोड़ा ना मिस्र में होता था, ना चाइना में होता था, ना भारत में होता था, ना में ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, कहीं पे भी घोड़े नहीं होते थे। वो रशिया में 4000 साल पहले उनको पालतू बनाया गया। वो जंगली थे। 4000 साल पहले वो पहली बार वो पालतू बने। फिर वो इतने छोटे थे, उनको घुड़सवारी नहीं होती थी। अब देखिए, रामायण और महाभारत में हम कभी घुड़सवार के बारे में नहीं, रथ पे, बिकॉज घोड़े छोटे होते थे, तो रथ की जरूरत है। रथ कहां पहली बार मिलता है? रशिया में मिलता है 4000 साल पहले। तो इसीलिए कुछ माइथोफिक्शन राइटर कहते हैं कि वो तो ऋषि वर्षा है, बाद में रशिया बन गया। हाँ, तो ऋषि वर्षा है रशिया में। वो आप अभी इसका प्रमाण दो। देखिए, ये आपका सच है, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं वैज्ञानिक तरीके से देखूं तो मैं बोलूंगा कि प्रमाण दो, आप गुरु तो नहीं हो। तो ये शब्द प्रमाण जब वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो आए थे वहां पे, ये पूछना है कि ये जब आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? वहां से ऋषि आए थे, क्या वो रशियंस थे? तो आप आप बोल रहे हो कि गोरे लोग आर्य हैं, तो काले लोग अनार्य हैं, तो भारत के सभी लोग अनार्य हैं। तो फिर अगर आप ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछोगे तो वो भड़क जाते हैं। कहते यहीं से गए थे फिर वापस आए, तो अलग अलग थ्योरी, इसका कोई प्रमाण नहीं। विज्ञान में आपको शंका को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको चैलेंज किया जाएगा, आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप विश्वास की दुनिया में हो तो जो बोलना है बोल दीजिए, जिसको विश्वास करना है कर लेगा। तो घोड़े, इसलिए रामायण महाभारत की कथा में आप घुड़सवारी नहीं देखेंगे, रथ है, ये रथ है। तो पहले रथ होता था, घुड़सवारी कब आई? तब जब सिकंदर आता है तो वो घुड़सवारी लेकर आता है। तो जब हम बुद्ध में कहते हैं कि वो घुड़सवार होके निकले थे, तो बुद्ध की कथा कब आई होगी?
रामायण महाभारत के पहले या रामायण महाभारत की बाद? बाद। केवल घुड़सवारी देख के बात कीजिए। बाद में अब इसकी जो मूर्तियां हैं घुड़सवारी की, पहली बार हमें कहाँ मिलती है? सांची स्तूपा में मिलता है, लेकिन वहां पे सैडल नहीं होगा और आयरन स्टिरप्स नहीं होंगे। वो क्यों नहीं? क्योंकि वो आया केवल 1000 साल पहले मंगोल्स के साथ। तो ये जो हिस्ट्री है कि घुड़सवारी, जो अभी सूर्य देवता रथ पे बैठते हैं, लेकिन उनके बेटे रेवंत हमेशा घुड़सवारी करते हैं। जब घुड़सवारी करते हैं, उनका वो आयन का स्टिरअप होता है ना, स्टिरअप के ऊपर बैठते हैं। आजकल जो है सैडल है, ये पहले नहीं होता था जमाने में। अब सांची में जाके घोड़े को देखिए, वहां पे वो नहीं है, इट्स कॉल्ड अ टो स्टिरअप। इसकी प्रमाण में दे सकता हूं। तो प्रमाण वाली दुनिया में अगर हम जाए तो आर्य आए हड़प्पा के बाद। तो हड़प्पा में ना घोड़े थे, ना आर्य थे, ना वेद था, नहीं थे। मेसोपोटामिया भी नहीं थे। तो घोड़े लेके आए थे, बस उतना ही है। वो सोम पीते थे। सोम क्या मतलब क्या है? सोम पीते थे, इट इज एफिड्रा। एफिड्रा का मतलब है एक पर्टिकुलर जो मिलता है पामीर माउंटेन्स में, वो माउंटेन्स में मिलता है। तो वो ईरान में भी वो शब्द है, होम, यास्न, अहूर है। तो शब्द में बहुत वो आर्य, ईरान शब्द मतलब आर्य, आर्यन। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि आर्यन से तो 2 ग्रुप है। तो वहां से रशिया से एक ग्रुप रशिया गया, रशिया से यूरोप की तरफ गया, एक ग्रुप भारत की तरफ आया, भारत की तरफ 2 ग्रुप बन गए, एक ईरान की तरफ गया। अब ये आर्य शब्द पहली बार उसका लिखित प्रमाण हमें ईरान में मिलता है। बेहुस्तुन में लगभग 2500 साल पहले, वहां पे दरायुस कहता है कि मैं आर्य हूं। वो उसका पहले बार लिखित रूप में जब मिलता है। इंद्र शब्द लिखित रूप में पहली बार हमें सीरिया में मिलता है। सीरिया लेबनान एरिया में मिटानी इंस्क्रिप्शन में इंद्र, वरुण, नसत्य का नाम है। 1, 3, 5, 7 ये शब्द आते हैं वहां पे। तो प्रमाण है कि लगभग 3500 साल पहले घोड़े और आर्य भारत में आए। जेनेटिक्स प्रूव करती है कि केवल पुरुष आए थे, स्त्री नहीं आए थे। यानी कि उन्होंने लोकल महिलाओं से शादी की और लोकल महिलाओं ने उन्हें अपनी कथाएं बताई। तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने वेद लिखा। तो माँ की बातें भी लिखी हैं, पिता की बातें भी लिखी है। तो माँ ने कहा सरस्वती नदी के बारे में, उन्होंने सरस्वती के बारे में लिखा। पिता ने घोड़ों के बारे में बताया, उन्होंने घोड़ों के बारे में लिख लिया। दोनों मिलते हैं सरस्वती नदी। और तो इतना सिंपल की बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? तो जो ये हमारे जो देवता हैं, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, जिनके बारे में, इंद्र तो ट्राइब का राजा होता था, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं। शब्दार्थ या भावार्थ? शब्दार्थ। उस वक्त जब इंद्र शब्द मिला तो जो इंद्र तो राजा होता था। अब इसीलिए देवेंद्र देवों का राजा है ना, सुरेंद्र, तो वैसे ही शब्द बना है। शब्दार्थ तो वही है, सदी विच्छेद करके। लेकिन शब्दार्थ भावार्थ में आप मुझे चेकमेट करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उसके बाद जब हम और पौराणिक कथाएं जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें हमें बहुत सारे देवता, बहुत सारे ईश्वरीय रूप वाले व्यक्ति मिलते हैं, और मैं अभी अपने इसी धरती की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी पे फिर बात करेंगे कभी। तो इनमें जब हमें रूप मिलते हैं, जैसे गणेश जी की एक कहानी है ना, शिव जी की एक कहानी है। आपने शिव पे बहुत काम किया है कि शिव से शंकर तक की पूरी कहानी है। ये पीरियड कब का रहा होगा, मतलब एक अंदाजन, क्योंकि अब जहां तक तो हम आ गए कि ये भाई वेद लिखे गए और ये 3500 साल तक पहले का पीरियड है। तो ये निर्माण कल्पना कब विकसित हुई होगी? तो देखिए, वेद का जो इंद्र है वो रथी है, वो चैरियट में होता है। लेकिन आज जब हम इंद्र की बात करते हैं, हम हाथी के ऊपर उसको देखते हैं। एरावत पे बैठा। तो अभी हाथी आए कहां से? अभी हाथी का पहला प्रमाण, वो उसको डोमेस्टिकेट कैसे किया गया? अभी लक्ष्मी तक वापस पहुंचते हैं। लक्ष्मी के बगल में हाथी क्यों होते हैं? भारत का प्राणी है हाथी, और घोड़े आए बाहर से। तो जो घुड़सवारी लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने हाथियों को पहली बार देखा। वो अलेक्जेंडर की बात करते हैं, जो आर्य भी आए थे पहली बार हाथी को देखा। अभी हाथी शब्द, उन्होंने ऐसे जानवर कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने उसको बोला ये ऐसा जानवर जिसका एक हाथ होता है। तो हस्ती तो शब्द आया। वो इन्होंने एक नया शब्द का जन्म, जैसे सॉफ्टवेयर एक नया शब्द है। पहले 100 साल पहले सॉफ्टवेयर शब्द नहीं था। आप एक नया शब्द को निर्माण करते हो जब आप कोई नया अनुभव करते हो। तो उन्होंने एक ऐसा विचित्र प्राणी देखा जिसका एक हाथ है, तो उसको उसने कहा कि यह हाथ वाला हाथी है। और ये वाइल्ड होता था, और ये डोमेस्टिकेट होता है रफली अराउंड 1000 BC। तो उसका पहला प्रमाण मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जहां पे आप
पालतू हाथी का गिफ्ट देते हो, तो उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। पालतू हाथी इज ओनली 2800 ईयर्स ओल्ड। उसके पहले भी अभी आप बोलेंगे कि हड़प्पा में हाथी का एक सिंबल है, बट वो वाइल्ड एलिफेंट है, इट इज नॉट अ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। तो हाथी जब आए तो इंडियन सोसाइटी बहुत बदल गया। यहां से घोड़े आ रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से, आज पाकिस्तान है, पंजाब से आ रहा है, और बिहार के साइड से हाथी आ रहे हैं। ये दोनों का मिलन, हाथी का जो नाग के उसका जो सूंड है, हाँ, तो वो नाग जैसा दिखता है। तो जब बोलते नाग परंपरा यानी कि हाथी का परंपरा, तो हाथी वाले लोग और घोड़े वाले लोग ने आर्यवर्त का जन्म दिया। और इसलिए इंद्र का जो राजा था, जो घुड़सवारी करता, रथ पे बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे हाथी पे बैठने लगा। अभी ये जो आदमी है वो अय्याशी करने लगा, तो उसने कहा कि उस समय बुद्ध धर्म की ये सभी लोग अय्याशी कर रहे थे, तो उस समय एक नया विचार आया कि ये दिगंबर का विचार आया कि जो सब कुछ, देखिए इंद्र हमेशा चाहता है स्वर्ग का निर्माण करे, उसको कन्फ्रंट करने के लिए श्रवण परंपरा या दिगंबर परंपरा आया कि ये सब त्याग दो, ये सब क्या, ये भोग में विलासित। तो योग परंपरा का निर्माण हुआ, तो बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। इसलिए पहली बार हम देखते हैं कि बुद्ध, इंद्र को वो बुद्ध के सामने नमन करते हुए दिखाया गया। तो जो वैदिक गॉड है वो बौद्ध के सामने नमन कर रहा है, जैन तीर्थंकरों के सामने नमन कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा तो हालत खराब हो जाएगा, ये कुछ नया विचार लाना है कुछ, बिकॉज अभी दुनिया बदल रहा है। आपके जो पुराने विचार थे, वेद वाले, इंद्र वाले, सोम वाले, अग्नि वाले बातें अभी लोगों से जम नहीं रही है। तो उन्होंने एक उसको अभी सामने बौद्ध क्या कर रहा है, वह कह रहा है कि घर बार छोड़ के त्याग करो। उन्होंने कहा कि नहीं, एक नया विचार चाहिए जो लोगों को पसंद आए। तो उन्होंने एक नए देवता का निर्माण किया, हर और हरि, शिव और विष्णु का निर्माण किया। ये ऐसे देवता जो नाचते हैं, गाते हैं, शादी करते हैं, गृहस्थ जीवन। तो बौद्ध ने पत्नी को त्याग कर बुद्ध बने, शिवजी एक दिगंबर है जो शादी करके वो कैलाश पर्वत में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ जुड़ जाते हैं। दाम्पत्य, भगवान को हम दाम्पत्य रूप दे दिए, इससे हिंदू धर्म का पॉपुलर बन गया। अभी देखो, किसी को बोलो कि घर बार छोड़ दो, बुद्ध बोल रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि हमारे भगवान तो नाचते हैं, गाते हैं, होली खेलते हैं, फ्लूट बजाते हैं, म्यूजिक करते हैं, पार्टी करते हैं। तो अब किस तरफ जाओगे? तो अभी बोलेंगे कि ये देवता, अभी बोलेंगे अरे ये तो फिर अय्याशी हो गया। अय्याशी नहीं है ये, इसमें संतोष है। हर हरि संतोष में रहते हैं। तो ये हर हरि की जो कॉन्सेप्ट है, ये संतोष का कॉन्सेप्ट आ गया हिंदू धर्म में। सो दिस इज हाउ हिस्ट्री चेंजेस। तो पहले एक वैदिक परंपरा होती है, उसके बाद अब बौद्ध श्रवण परंपरा आता है, उसके बाद पुराण परंपरा जहां हर हरि आते हैं और देवी आती है। इसके पहले देखिए, वेद परंपरा में देवी नहीं है, बौद्ध जैन धर्म में देवी नहीं है। सडनली आप देखते हैं कि शिव शक्ति के बिना पूजा नहीं कर सकते, विष्णु को लक्ष्मी के बिना पूजा नहीं कर सकते। दाम्पत्य वाली दुनिया शुरुआत होगी। ये हिंदू धर्म की नींव है। सो देवदत्त, बहुत शानदार बातचीत चल रही है। ये तो हम लोग घंटों तक इसको इस पे चर्चा कर सकते हैं, पर अगर नटशेल में हम इसको समराइज करें कि भाई, जैसे हमने बातचीत शुरू की थी कि एक बिलीफ है और एक प्रमाण है, आस्था है, प्रमाण है, और एक बीच में कुछ है जो आस्था फैंटेसी है, जो उसको कल्पना ही है, वो जोड़ता है। इन तीनों में मेरा ये मानना है कि भाई ये इट इज अबाउट सेलिब्रेशन। जो हमारी माइथोलॉजी है, जो हमारी कथाएं हैं, वो हमें, चाहे वो याज्ञवल्क्य की वाद विवाद हो, चाहे वो सिंपल कहानी हो कि गणेश जी ने 4 चक्कर लगा लिए कि भाई मेरा ब्रह्मांड तो पूरा हो गया। हर एक की अपना एक मतलब है। इन पहली बात तो धन्यवाद कि आप उस भावार्थ को जिंदा रख रहे हैं और बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी उम्मीद के संग मैं चाहूंगा कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस बात को कि भावार्थ लोगों तक पहुंचता रहे और सही भावार्थ पहुंचता रहे, वो जरूरी है, तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जब भी कथा सुनते हो तो ये पूछो कि जो कथाकार है वो लोगों को जोड़ रहा है, तोड़ रहा है। अगर तोड़ रहा है तो वो राजनीति खेल रहा है, वो फैंटेसी लिख रहा है। अगर जोड़ रहा है तो वो आपको भाव समझा रहा है, दुनिया के बारे में, आध्यात्म समझा रहा है।
तो सामने वाले को सुनो ठीक से। किताब के बाद, पढ़ने के बाद अहंकार जागृत होता है और आपको कुछ तोड़ने या किसी को मारने का इच्छा जागृत होता है। आपके अंदर के राक्षस को वो जन्म देता है कि आप बड़े हो, वो छोटा है, आप सात्विक हो और वो तामसिक है। यानी कि आप एक पाखंडी की बात सुन रहे हो। अगर आप उससे बचना है कि पढ़ने के बाद आप शांत हो जाते हो और दुनिया को समझते हो और दुनिया में आनंद लाते हो और लेते हो, तब आपको पता है आप माइथोलॉजी पढ़ रहे हो। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात। इस पर हमारे बेसिक फंडे बहुत क्लियर हो गए हैं। हमारे चैनल का नाम है, ये एक छोटी सी भेंट है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।